ठाकुर जी का घर दरबार कैसा था? ठाकुर जी का घर 24 घंटा खुला रहता था, 24 घंटा। उनके बाथरूम भी खुला नहीं, बाथरूम में जाते थे पीछे पीछे भक्त भी, जो लोग सेवायत था वो तक अंदर तक जा सकते थे। हम लोग आबरू रखते हैं, घर में दरवाजा बंद होता है, छुपा छुपी होता है, ठाकुर जी का कोई छुपा छुपी नहीं। यही है पुरुषोत्तम का पहला निशान। खाने बैठे हैं, कोई भक्त आया है, उसको बराबर का भोजन देते हैं, एक ही साथ। ठाकुर जी का लीला सुनिएगा, कोई भक्त चल के आया बहुत दूर से, ठाकुर जी का जुबा, वो आदमी आया इतना दूर से आया है, उसका पैर दबा रहे हैं। हम लोग किसी का पैर तक झुकने में भी शर्माएंगे, अरे हम ऋतिक दादा है, हम करनी दादा है, हम कितना बड़ा महान चीज है, ऐसा बोलते हैं। और ठाकुर जी वही भक्त का पूरा पैर में कादा किचड़ा लगा हुआ, उसको पैर दबा रहे हैं, बोले तू बहुत थकान से आया है। ये कोलकाता के पास गंगा में नहाने गए हैं, वो भक्त सब उनके साथ गए हैं। ठाकुर जी क्या किए? ठाकुर जी सबने हाथ से सबका माथा में शरीर में तेल लगाते गए और बोले चलो गंगा में कूदो। इतना प्रेम है, तब परम दयाल बोलता है, तब परम दयाल बोलता है। परख किए हैं हम लोग, सर्वत्र परख किए हैं, हर अवस्था में उनको परख किए हैं, तब जाके विश्वास कर रहा है हाँ ये कर सकते हैं, इनसे संभव है, ये कर सकते हैं। ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी आप तो बोल सकते थे ऐसा करने से होता है, वो ऐसा करने से होता है, बहुत सारे बात हो रहा है, ये सारे कर्मी लोग से नहीं होगा, इसे नहीं होना का है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कर्मी लोग पर कितना आशा व्यक्त कर रहे हैं, हम सब पर कितना आशा व्यक्त कर रहे हैं ठाकुर जी। वो जो छिदा हुआ पात्र है उसमें हम पानी डालते जाते हैं, कभी मैला कपड़ा यदि कंकड़ लगा के वो छेद बंद हो जाए खुद ब खुद, इतना आशा रखते हैं हम पर, इतना आशा वो उम्मीद रखते हैं हम पर। हमसे क्या संभव है? हमसे क्या संभव है? हम तो एक मनुष्य है, तो हमसे कुछ नहीं होगा। मैं ईश्वर का संतान हूं, मुझसे होगा तब होगा। मैं ईश्वर आपका संतान हूं तब होगा, क्योंकि ईश्वर आप हमसे अलग नहीं है, आप हमको आपके जैसा ही बनाए हैं। अर्जुन से कृष्ण से सवाल हो रहा है, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मुझे याद है पिछले सारे जन्म का कथा याद है, तो वो याद नहीं है। हम नारायण और तू नर रूप से बार बार पैदा हुआ, मुझे सारे का सारा जन्म का वृत्तांत याद है, तेरे याद नहीं। हम मनुष्य भूल जाते हैं, पाते हैं भूल जाते हैं, पाते हैं भूल जाते हैं। अद्भुत घटना है, हम लोग भूलने का एक बीमारी जैसा है मानो। और कुछ यदि हमको पीछे में 20-25 आदमी खड़ा हो जाता है तो सीना टान हो जाता है कि हम कितना बड़ा बन गए, कितना महान बन गए। विनम्रता हमारा शरीर से पहले ही जाता है। ठाकुर के जगत में हम देखे हैं, हम ठाकुर जी का रक्तवाही एक मनुष्य है। मैं ये दावा के साथ बोलता हूं, मनुष्य होकर रहना ही इस जगत का सबसे बड़ा कठिन बात है। हम ठाकुर लेके चलेंगे, सलाम मारेगा, प्रणाम करेगा, सैकड़ों आदमी झुकेगा, और मेरे मन में लगेगा ऐसा होना चाहिए कि सब ठाकुर आपके लिए होता है, ये सब मेरे लिए बेकार है, मैं तुच्छ हूं। ये भावना जगा के रखना ही सबसे बड़ा साधन है इस जगत में। तू कौन है रे? तू किसका बेटा है रे? ऐसा बोलने का स्वभाव आ जाता है थोड़ा सा शब्द आने से। मैं यही कार्यक्रम लेके घूमा था, ये कार्यक्रम मैं फालतू नहीं किया। क्यों किया ये भी बोल रहा हूं, ये राजधानी शहर है इसलिए यही बोलना जरूरी है, ये बोलना जरूरी यही है और कहीं नहीं। ठाकुर जी का यहाँ आगमन हुआ था उड़ीसा में, और उसका 7 साल गुजरने वाला है 2022 में। मैं चाह रहा हूं 2 साल में ये कार्यक्रम जो हम कर्मी लोग के भीतर में बोल के आए हैं, चारों ओर खलबली मच, चारों ओर ये खलबली मचना जरूरी है पूरा उड़ीसा में, और तब जाके वो उत्सव कर सकते हैं। तो वो पुरी का उत्सव बना दिए हैं हम लोग। उत्कल आगमनी उत्सव अभी पुरी का उत्सव है, एकदम हम बोलते हैं, हम बाबा सत्संग का एडमिनिस्ट्रेटर ये बोलता है वो पुरी उत्सव बन गया है ठाकुर जी का आगमनी उत्सव, वो सारा उत्कल देश का उत्सव नहीं है, चंद पुरी का और वहां गुण की मिलके वो उत्सव बनता है, वो महोत्सव नहीं है। क्योंकि हम तो सबको प्रेरणा दे नहीं पा रहे, सारे उत्कल को वहां इन्वॉल्व नहीं कर पाते।
चंद पूरी और वो ओरिएंटेड जितना वर्कर है उसका उत्सव हो गया। लेकिन मेरा कहना है 2022 वाला उत्सव ऐसा मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए, ना पुरी वाले, ना भुवनेश्वर वाले, ना कटक वाले, ना ऑल उड़ीसा का कोई जगह का, ये कंधमाल वाले, देवघर वाले, जो भी बोलिए, जहां जहां मैं घूमा सारे का सारा जगह, ये ठाकुर जी यहाँ आए थे उत्कल घूमने, ये उत्सव वैसा ही होना चाहिए। और मैं जो बात बोला, इस बात से क्या होगा, सारे ग्राम पंचायत, सारे गांव, सारे नगर में खलबली रहते हैं। और 2 साल के बीच में ये यदि जागरूक एक स्तर में पहुंच गया तो उसके बाद 2 साल में हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये बात है। और वो उत्सव मैं अब यहाँ सब उड़ीसा के बहुत सारे कर्मी हैं, आज बोल रहे हैं, वो उत्सव के लिए आप लोग आग्रह कीजिए, देवघर में अकाउंट खुलाइए, वो उत्सव सेंट्रली कीजिए, ऐसा करके कीजिए जिसमें कोई सवाल नहीं होगा, ऐसा करके कीजिए जिसमें सबको इन्वॉल्व हो जाए। मेरा खरीदारी के लिए मैं उत्सव नहीं बोल रहा हूँ। बोर्दा का सेंटिनरी हुआ था, संजोग से कभी हमको वहां सारे का सारा बीमार पड़ गए, हम वहां कार्यक्रम में थे। मैं क्या किया, उत्सव के समय एकदम एक जगह छुप के बैठा रहा, खाली फोन रखा था, सारा का सारा काम सारे लड़का कर रहे थे, जितने सारे जहां है सब अपने तरीके से कर रहे हैं, हम कहीं भी नाक नहीं लगाए, एक भी फोन नहीं किए किसी को फोन नहीं किए। हम निकलते थे कब, रात को 12 बजे 1 बजे के बाद हम धीरे धीरे निकलते थे, हर पेंडल में जाके वहां का सब लड़का से पूछते थे कैसा है कैसा है। रात भर हम एक एक पेंडल घूमते थे, जहां बस पार्किंग है वहां जाते थे, फिर दिन में हमका निकलना संभव नहीं था, इतना भीड़ में मैं कहाँ निकलूंगा, वहां जहां मैं जाऊंगा वहां भी भीड़ जाएगा, कुछ उसमें असुविधा होगा, मैं कहीं नहीं निकला। बोर्दा का सेंटिनरी हम घर में रहते, ये मेरा उत्सव था। और उत्सव का अंत भाग में आके सिर्फ नवंबर का 22-23 तारीख से हम कूदा उस उत्सव के भीतर, और उससे पहले नहीं। मैं यही किया था। मैं बोलता हूँ ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले बेहतरीन काज क्या है, छोड़ दे। मैं आ रहा था, आने के समय एक हादसा हुआ, मैं क्या कर सकता था, डांट सकता था, पी सकता था, या गुस्सा दिखा सकता था, तो हादसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे हाथ में नहीं हुआ, तो हम किसी को डांट सकते हैं। लेकिन जो कर रहा है वो मेरा अंश है, वो मेरे ही प्रतिनिधि है, मैं जो कर सकता था वही प्रतिनिधित्व कर रहा है मेरे ऊपर, तो मैं उसको काहे छोड़ूंगा, उसका अंत तक मैं देखूंगा, ये मेरा काम है। किसी के दोस्त से नहीं, मेरा दोस्त से वो, मैं ऐसा समझता हूं। कार्यक्रम ऐसा कीजिए, सबको कीजिए, अपना अपना क्षेत्र में कीजिए, अपना अपना मोहल्ला में कीजिए, अपना अपना जहां जहां आप लोग का परिवार वाले, परिजन वाले, सबको जगह में यही बात फैलाइए, क्योंकि हमको जजन डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, मेरे यहाँ माहौल को बढ़ाना भी है। मैं जिस रास्ते में रहता हूँ, इस रास्ते में 2 गुरु भाई है, एक उस कोना में पान दुकान वाला, एक हम मकान वाला। वो पान दुकान वाला, मैं मकान वाला, मैं फर्क करता हूँ। उस समय पान दुकान है तो छोटा आदमी, मैं इतना बड़ा मकान में रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, वो पान दुकान से भी भाव करता हूँ। चलो तुम्हारा लेंथ वाला आदमी दिखाओ, मैं भी अपना लेंथ वाला दिखा, सब मिलके एक सेशन कीजिए, भेदभाव छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ठाकुर जी का जगह है। मेरा कितना है, मैं कितना ऊंचा कर सकता हूँ, मेरे पीछे कितना आदमी दौड़ता है, मुझे कितना सलामी मिलता है, कितना प्रणाम मिलता है, ये सब छोड़िए, ये सब जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात है मैं ठाकुर आपसे प्रेम करता हूँ, नहीं ठाकुर आप मुझसे प्रेम करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम बहुत सारे भक्ति भी सुने हैं, बहुत सारे महारथी का, ठाकुर जी हमको इतना प्रेम करते थे, ठाकुर जी हमको ये करते थे, वो क्या मतलब रखता है? मैं ठाकुर आपसे प्रेम करता हूँ कि नहीं, वो मालूम करना जरूरी है। मैं आपको प्रेम करता हूँ कि नहीं, यही मालूम है, और आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए सबसे प्रेम कर सकता हूँ। आज दिखा दे रहा था तो 2 लड़का वहां थोड़ा सा किसी कर रहा था, उधर उधर कर रहा था, तो डांट दिए। अभी तक मेरे मन में खटक रहा है, तो वो लड़का दोनों का क्या होगा।
वो लड़का दोनों के लिए आज दिन भर खटकेगा, कल भी खटकेगा, तो डांटना पड़ा, नहीं तो सब वहां हलबल हो जाता। कहाँ गया वो लोग का, फिर क्या हुआ, वो क्या समझ के आया था और डांट भी खाया तो खाया, लेकिन वो लोग बाद में फिर हमको रखेगा कि नहीं, इसके लिए मेरे मन दुखित है। फिर भी मैं, आप लोग सब उपस्थित है इसलिए मैं बोलूँ, अच्छा चीज में मन आनंदित होता है, बुरा चीज में मन दुखित होता है। मैं एक बुरा काम किया लेकिन उपाय नहीं था, मेरे सबको डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन मेरा बुद्धि से और कुछ नहीं आया। एक अच्छा की जगह हम डांट दिए, वो ठीक नहीं रहा, हमको लगा कि ठीक नहीं है। जो भी है, मेरे उन पर कोई गुस्सा भी नहीं था, लेकिन गुस्सा दिखाते हैं कभी कभी में क्योंकि रामकृष्ण देव का एक कथा में ऐसा पढ़ा था कि साधु ने एक सांप को बोला, तू दसना बंद कर दे। तो सांप ने दसना बंद कर दिया, तो बच्चा सब उसको देख देख के पत्थर मार रहा था, तो उसका शरीर चित्रा चित्रा जब हो गया तो आखिर को साधु को बोलता है, देखिए मेरा शरीर सब चित्रा चित्रा हो गया, आप दसने मना किए। तो रामकृष्ण देव का कथा में ऐसा है, हम डसने मना किया लेकिन फोर्स करने तो मना नहीं किया। तो हम डसे नहीं, लेकिन बीच बीच में फोर्स करना हो जाता है। ठीक है, आज प्रसाद कैसा हुआ था आप लोग का? क्या क्या खाए? हाँ, डलिया में बहुत सुविधा है। हम जहाँ देख रहे हैं डलिया में क्या है, सब माँ लोग, दादा लोग, भाई लोग व्यवहार कर सकते हैं, हाथों हाथ दे सकते हैं। प्रसाद का यदि डब्बाकरण हो जाए तो और भी अच्छा है, डब्बा में बंद हो जाए। कोलकाता में हम देखें, वहां तो शारीरिक क्षेत्र है, तो कोलकाता के भीतर में उत्सव करना मुश्किल होता है, तो हम देखें वहां डब्बा कर दिया और एक छोटा सा चम्मच भी उसमें सेलोटेप से लगाते हैं। तो क्या हुआ, तो चम्मच से जब खाएगा, हाथ धोने के लिए पानी नहीं चाहिए, खाने के बाद हाथ धोने के लिए थोड़ा सा पानी से हो जाएगा, तो जल खर्चा भी कम होगा। यही समझ के वो लोग ऐसा किया था। तो जैसा जैसा सुविधा है आप लोगों को, लेकिन आपके यहाँ जैसा सर देख रहे हैं उतना डब्बा होगा तो नीचे का डब्बा धस जाएगा। हमको लगता है ऐसा कि पहाड़ चाहिए यहाँ, क्योंकि ये तो शाम का वक्त है, शायद दिन में भी और भी ज्यादा भीड़ होता है। आनंद बाजार के समय तो जरूर से ज्यादा। हम सबसे सपना देखता है कि उत्सव हम लोग का मंदिर प्रांगण छोड़ के बाहर कहीं हो। हम सबसे बड़ा सपना देखता है शहर के सबसे बड़ा परियार मैदान जो है उसमें हम लोग का उत्सव हो। हम सबसे बड़ा सपना देखता है कि छोटे छोटे कार्यक्रम उत्सव में घेरा करके हो, कि खाली वो स्टेज में दो आदमी उठेगा, मंच में उठ के गुरु गंभीर होकर वक्तृता देगा, तो ऐसा करने से क्या फायदा। मुझे ऐसा लगता है कि सब समय आनंद का माहौल हो, खुशी का माहौल हो। आचार्य का एक घटना है, हमारे यहाँ एक ऋतिक दादा, दो ऋतिक दादा थे आसाम में। एक का नाम था आनंददा, वो मर गए हैं, दूसरा है दानूदा, वो भी मर गए। बहुत प्रेम करते थे हम लोग से, हम लोग जब छोटे थे कंधे में उठा के भी चलते थे, ऐसा भी होता है। हम बहुत छोटे थे, दानूदा नौकरी छोड़ने के लिए हमको बैठा के पूछा, बाबा नौकरी छोड़ेंगे? नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटा, बोलने वाला भी नहीं हूँ, तो मैं पहले हंसा फिर रो दिया। तो दानूदा सोचा कि क्या करना है, नौकरी छोड़ना है कि नहीं। आनंददा से पूछा, बाबा को बैठा के पूछा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तो बाबा पहले हंसे फिर रो दिए। तो क्या तात्पर्य है? आनंददा बहुत मजाकी आदमी था, बोला कि तुम्हारा ये सद्भावना से वो हंसे और तुम्हारा बाद में जो हालत होगा उस समझ के वो रो दिए, ऐसा बोला। तो एक बात है, दानूदा के पैर में सूजन हुआ करता था। कौड़ा का की बोला आप लोग? कौन को वो कौन होता है ना पैर के नीचे, क्या बोलता है? अच्छा, माछुआ किया बोलता है। तो ये सहज बोला, तो दूर से बोला तो हमको, क्योंकि उड़ीसा में औना और नौ में इतना होता है कि वो कैसा बोला है हमका यहाँ दूसरा गुजर रहा है। तो दानूदा आनंददा गाड़ी में बैठे हैं, बाबा गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो आंसू बोल के
एक जगह है, वो एक जंगल के किनारे थोड़ा थोड़ा जगह गुवाहाटी के बाहर, थोड़ा सा बाहर, जस्ट पेरीफेरी। तो बाबा गाड़ी चला के जा रहे थे आचार्य देव, तो जाते जाते